हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं जो फ़िल्म आप लोगों के सामने एक बार फिर से लेकर हाजिर हुई हूँ, ये फ़िल्म का नाम है निकाह, जो आई थी 1982 में। और इसे बनाया था B.R. चोपड़ा साहब ने। और इस फिल्म में थी सलमा आगा, दीपक पराशर और राज बब्बर। इन तीनों ने बहुत ही बखूबी और बहुत ही संजीदगी से इस अपने जो भी किरदार इन्हें मिले थे उसमें काफ़ी अच्छा काम किया है और अपने दिए हुए किरदारों के साथ भरपूर न्याय किया है। और ये जो फिल्म है, ये फिल्म बेसिकली, नाम इसका भले ही निकाह है, लेकिन इसमें तलाक जैसे शब्द का, तलाक एक बहुत ही बड़ा स्टेप होता है लाइफ में। आई थिंक जैसे आप लोग इस दुनिया में आते हो, उस दुनिया में आने के बाद आप पढ़ने जाते हो, वो एक बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होता है कि घर से निकलकर, माँ बाप की छाया से निकलकर अब जो बच्चा है वो स्कूल जाने लगा है। फिर उसके बाद दूसरा पड़ाव आता है उसकी कॉलेज का। कॉलेज में भी यही होता है कि अब वो स्कूल के एक डिसिप्लिन भरे वातावरण से निकलकर एक खुले माहौल कॉलेज में जाएगा या जाएगी। फिर उसके बाद होता है नौकरी का, कि भाई नौकरी लगेगी, क्या होगा नौकरी में, पॉलिटिक्स होगी। ये लड़के और लड़की, ये भी दोनों के लिए है। पहले तो खैर लड़कों के लिए ही नौकरी ज़्यादा होती थी, लड़कियों के लिए नौकरी नहीं होती थी, क्योंकि लड़कियां पहले सिर्फ कॉलेज से सीधा उनकी शादी कर दी जाती थी। लेकिन खैर मैं ये दोनों के लिए बोल रही हूँ। फिर उसके बाद उनकी लाइफ का पड़ाव आता था शादी, फिर उसके बाद बच्चे। और ये तलाक जो एक पड़ाव होता था ना, ये ऐसा पड़ाव होता था जो बहुत कम लोगों की लाइफ में आता था और किसी किसी की ज़िंदगी में आता था। और आता था तो पूरी दुनिया हिला के रख देता था, पूरी दुनिया बर्बाद करके रख देता था। ये तो खैर बहुत पुराने ज़माने की बात है। आजकल तो हर दूसरे घर में तलाक हो रहा है, और एक नहीं, ना जाने कितनी बार हो रहा है। उसके बाद शादियां हो रही हैं। मतलब अब जो रिश्तों को देखने का जो नज़रिया है वो इस कदर बदल चुका है, इस कदर जो है वो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं है। इतना ज़्यादा रिश्तों में उलझन तो पहले हुआ करती थी, लेकिन अब रिश्तों के मजाक भी बनने लगे हैं। क्योंकि तलाक शब्द को आजकल लोग एक ऐसे देखने लगे हैं कि भाई क्या हो गया, तलाक हो गया, ठीक है, तलाक कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। लेकिन क्या है कि इसी चक्कर में लोगों को अब एक मौका मिल गया है हर छोटी बात पर इस शब्द को जो है अपनी ज़बान पे लाने का। पहले की शादियों में कितने भी बड़े बड़े मसले होते थे, ना पति के मुंह से तलाक शब्द आता था, ना वाइफ के मुंह से शब्द आता था। देखिए, कोई भी रिलीजन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म हो, तलाक जो होता है उसको एक बहुत ही उसके लिए बनाया गया है कि भैया अब कोई चारा नहीं है, अब कुछ हो नहीं सकता है। अब हर लिहाज से हमने जो है सारी जो है सिचुएशंस को परख कर समझ कर देख लिया है। अब कहीं से भी बेड़ा पार नहीं लग सकता है, या फिर अपने पार्टनर के द्वारा इतनी ज़ातियाँ, ऐसी ऐसी हरकतें देखने को मिलती थी जिसके लिए, जिनसे निकलने के लिए ये तलाक की एक प्रथा बनाई गई थी। तो उस चीज़ को किस तरीके से कई लोग यूज़ करते हैं और मिसयूज़ करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पर ये फिल्म बनी थी। और इस फिल्म में जो है दीपक पराशर जो होते हैं वो सलमा आगा के पहले शौहर का किरदार निभाते हैं, जिनसे वो शादी करते हैं, जिनकी एक तरीके से अरेंज मैरिज होती है। और वो शादी के बाद जो है अपनी पत्नी को से ज़्यादा वो अपने काम को तवज्जो देते हैं। देखिए, काम को तवज्जो देना गलत नहीं है। देखिए, हर चीज़ की ना एक नॉर्मेलिटी होती है लाइफ में। अगर हम कोई भी चीज़ अति में करते हैं ना तो वो पॉइजन बन जाता है। जैसे अगर हम ज़्यादा मीठा खाएं तो हमारे शरीर के लिए नुकसान हो जाता है, ज़्यादा नमक खाएं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, और कुछ भी ना खाएं तो भी तकलीफ़ हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं, एसिडिटी बनने लगती है, ये होने लगता है, वो होने लगता है। यानी कि किसी भी चीज़ की अति बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो इस तरीके से जब एक नई नई शादी होती है, देखिए, ये जो हस्बैंड वाइफ का जो एक अटेंशन होता है एक दूसरे को, ये बहुत ही फ्यू टाइम के लिए होता है, कुछ महीने तक का ये प्रोग्राम होता है। उसके बाद धीरे धीरे वाइफ को भी समझ में आ जाता है और हस्बैंड को खैर समझ में तो आ ही चुका होता है। लेकिन
लेकिन क्या होता है कि कई हस्बैंड्स जो हैं वो लिटरली जो हैं अपनी वफ़ादार, अपनी खूबसूरत, अपनी समझदार पत्नियों की कदर नहीं करते। उनको लगता है यार पत्नी समझ जाएगी, मैं इसी के लिए तो कर रहा हूँ, इसी के लिए तो कमा रहा हूँ, इसके लिए और हमारी आने वाली ज़िंदगी के लिए तो कमा रहा हूँ। लेकिन भैया वही वाली बात है ना कि ये चीज़ें कभी कभी अगर आपको समझानी भी हैं तो भी आपको वक्त तो देना पड़ेगा ना। लेकिन वही वाली बात है कि कहते हैं ना, कोई चीज़ अगर आपको उसमें थोड़ा सा अगर आप वक्त इन्वेस्ट करो तो फिर आपको अच्छा फ़ायदा मिलता है। लेकिन कुछ हस्बैंड्स इस बात को समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है क्या भाई क्या मुसीबत है, देखिए उनको शादी भी करनी है, उनको मौज भी उड़ाना है, लेकिन उस मौज के रिपेमेंट्स वो चाहते हैं कि वो ना भरें, बल्कि जिनको वो लेके आए हैं वही भरें। तो इसी कश्मकश में, इसी अनमेच्योरिटी में वो अपनी पत्नी को एक दिन बैठे बैठे 3 बार तलाक बोलकर अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालते हैं। और फिर उनकी ज़िंदगी में आते हैं राज बब्बर, जो कि उनको कॉलेज टाइम से ही पसंद करते होते हैं। और ये बात जो है वो सलमा आगा को भी पता होती है, लेकिन वो दीपक पराशर से कमिटमेंट में होती हैं, उनसे एंगेज होती हैं, उनसे उनकी बात पक्की हो चुकी होती है। तो वो एक डेडिकेटेड और एक वफ़ादार औरत होती हैं, इसीलिए वो राज बब्बर की तरफ नहीं जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि वो तन्हा होती हैं, अकेली होती हैं, और पहले एक तलाकशुदा औरत को तो मतलब समाज जो है वो बहिष्कार कर देता है, भले ही उसकी कोई गलती नहीं है, भले ही तलाक शब्द तो उसके पति ने बोला है, उसने थोड़ी ना बोला है। लेकिन वही वाली बात है कि भाई इसने ही कुछ गलत किया होगा, ठीक है, लेकिन एक बार उसका पक्ष सुन तो लो। आज एटलीस्ट मुझे इस बात की खुशी होती है कि दोनों के पक्ष को महत्व दिया जाता है। पहले होता था कि एक पर्टिकुलर पार्टी के ही पक्ष को महत्व दिया जाता था, लेकिन अब क्या है, दोनों को पक्ष का सुनना बहुत ज़रूरी हो गया है, और ये सही भी है, ये गलत नहीं है। वो बात अलग है कि कोई झूठ बोले सच बोले, वो एक अलग बात है। तो खैर सलमा आगा एक अलग ज़िंदगी जी रही होती हैं, लेकिन उम्मीद की रोशनी बन के आते हैं राज बब्बर, और राज बब्बर उनसे निकाह का प्रस्ताव रखते हैं और वो हाँ कह देती हैं। और उसके बाद जो होता है, जो उनके पहले शौहर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उनको भी ये रियलाइज़ होने लगता है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ गलत किया। लेकिन क्या होता है कि एक मुस्लिम रिलीजन में एक कस्टम, एक लॉ होता है। अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ ऐसा बोलूँ जिससे किसी को भी रिलीजन को ठेस पहुँचे या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। जहाँ तक मुझे समझ में आया है इस फिल्म देखने के बाद, और मैंने कुछ प्लेज़ वगैरह ड्रामे भी देखे हैं पाकिस्तानी, तो वहाँ पे भी कहा जाता है कि अगर आपने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और अगर आप अपनी पत्नी से दोबारा निकाह करना चाहते हैं तो पहले आपकी पत्नी को किसी और से शादी करनी पड़ेगी। तो यहाँ भी यही मसला होता है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सलमा आगा दोबारा शादी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो खुश हो जाते हैं कि अब वो जो हैं, अब अगर वो उनका ये शादी भी नहीं चलती है, तलाक हो जाता है, तो बहुत इजीली वो अपनी वाइफ से दोबारा शादी कर लेंगे। और यही वजह होती है कि वो धीरे धीरे सलमा आगा की ज़िंदगी में घुसने लगते हैं। और ये चीज़ देखकर राज बब्बर को ये मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है कि मेरी पत्नी शायद अपने पहले पति के पास वापस जाना चाहती है। उधर जो सलमा आगा होती हैं वो पूरे तरीके से अपने दूसरे शौहर से डेडिकेटेड होती हैं, और उनको ये रियलाइज़ होता है कि जो मुझे मेरी पहली शादी से नहीं मिला वो मुझे मेरे दूसरे शौहर से मिला है। क्योंकि देखिए कंपैरिजन हमेशा रहता है, तो वो कंपैरिजन करती हैं अपने पहले शौहर को अपने दूसरे शौहर से, और हर लिहाज में उनके जो दूसरे शौहर होते हैं वो एक तरीके से काबिल ही होते हैं, मतलब बेहतर ही होते हैं। लेकिन जो राज बब्बर साहब होते हैं उनको ये लगने लगता है कि नहीं भाई, ये तो मेरे साथ बेवफाई कर रही है, ये तो पति के पास, पहले वाले के पास जाना चाहती है। और फिर वो वक्त आता है जब वो अपनी पत्नी को तलाक देने लगता है राज बब्बर, और उसके मुंह से तलाक शब्द सुनते ही जो है सलमा आगा फूट पड़ती है और एक तरह का से जल्ला उठती है। और एक तरीके से आप कह सकते हैं ना कि ये एक मजाक हो गया है कि भाई सामने वाले की बात तो सुनो, सामने वाले, तुम मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं कर रहे हो, खुल के तुम बात नहीं कर रहे हो। देखिए लाइफ में ना, रिश्तों में जब तक आपकी वर्बलिटी स्ट्रांग नहीं होगी, आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं होंगे ना, तो रिलेशनशिप में आपको जो है वो नहीं मिलेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएगी कि रिलेशन ख़त्म ही हो जाता है। तो आपको कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है।
तो वही वाली बात है कि राज बब्बर ने कुछ क्लियर तो किया नहीं होता है, वो अपने ही मन से अपनी ही इमेजिनेटिव स्टोरियाँ बनाता रहता है, जिसकी वजह से खामियाजा ये आ जाता है कि सलमा आगा उसको झाड़ देती है पकड़ के कि तो भाई तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है, पहले पति ने टुच्ची सी बात पे मुझे तलाक दे दिया, अब तुम मेरा पक्ष जाने बगैर मुझे तलाक कैसे दे सकते हो। तो उसको लगता है कि भाई मेरी कोई मर्जी नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है। और ये होता है ज़्यादातर, क्या होता है रिलेशनशिप में एक ज़्यादा ही झुकता है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। तो इस वजह से क्या होता है, आप झुकते चले जाते हो ना, तो फिर आपको एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। और फिर जब सलमा आगा अपने मन की बात रखती हैं, तब दोनों मर्दों को समझ में आता है कि यार हम कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे थे। दीपक पराशय को ये समझ में आता है कि भाई ये अपने दूसरे शौहर से प्यार करती है और इसके दूसरे शौहर ने इसको वो सब दिया है जो मैंने नहीं दिया है, तो अब ये किसी तरीके से अब मेरी पत्नी नहीं बन सकती है, मेरी बेगम दोबारा नहीं बन सकती है, क्योंकि ये अपने पति से ही प्यार करती है और किसी और की औरत पर बुरी नज़र डालना बहुत बड़ा गुनाह है। तो वो भी पीछे हट जाता है और हमेशा हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी से चला जाता है। और राज बब्बर को भी ये रियलाइज़ होता है कि मैं अपनी एक वफ़ादार पत्नी को मैं किस तरीके से दगा दे रहा हूँ, मैं उसके साथ वही कर रहा हूँ जो पहले उसके साथ हुआ है। कहीं ना कहीं वही वाली बात होती है कि एक अच्छा बनने के चक्कर में ना कभी कभी हमारी अच्छाई भी सामने वाले को घायल ऐसे कर जाती है, जितनी हमारी बुराई नहीं करती है उतनी अच्छाई हमारी सामने वाले का कलेजा चीर देती है। तो यही सिचुएशन राज बब्बर के साथ भी होती है। और फिर फाइनली राज बब्बर को रियलाइज़ होता है और वो अपनी वाइफ से माफ़ी मांगता है और फिर जो है वो उसे माफ़ कर देती है और कहानी ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म के गाने बहुत ही क्लासिक हैं और आज भी बहुत ही डिमांड पर सुने जाते हैं और बार बार सुने जाते हैं। इसका सलमा आगा जी का गाया हुआ एक गाना दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, ये गाना तो आज भी एवरग्रीन है। और चुपके रात दिन आंसू बहाना याद था, शायद यही मैं सही गा रही हूँ, मेरे शायद बोल ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन शायद यही गज़ल थी जो बहुत ज़्यादा उस ज़माने में फेमस हुई थी। बहुत ज़्यादा अवार्ड से इस मूवी को नवाजा गया था और ये वाकई फ़िल्म काबिल तारीफ़ है। मैं चाहूँगी कि हस्बैंड वाइफ इस फिल्म को साथ में ज़रूर देखें और पता चलना चाहिए कि भाई शादी क्या होती है। तलाक कोई भी रिलीजन में हो मजाक नहीं होता है, मजाक बन ज़रूर गया है, लेकिन अगर आप तलाक की गहराई को डेप्थ को समझे ना, क्योंकि अब क्या हो गया, अब इजीली दूसरी शादियां हो रही हैं, इजीली सारे इतने ऑप्शंस आ गए, तो हर किसी को लगता है यार हस्बैंड वाइफ जब शादी कर रहे होते हैं तब उनके दिमाग में यही होता है कि नहीं चलेगी तो हम तलाक ले लेंगे। देखिए, ना चलना शादी बहुत जब आपने हर तरह की कोशिश कर ली हो, आपने सारे एस्पेक्ट सोच लिए हो, तब आपका तलाक लेना बनता है। लेकिन अगर आपने कुछ सोचा ही ना हो, आप अभी की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए कोई डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन आपको क्या पता कि वो सिचुएशन रहे ना रहे, तो हर चीज़ को समझकर पहलू को आपको लाइफ में क्या दोबारा इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है नहीं पड़ सकती है, ये कोई छोटा डिसीजन नहीं होता है। तो खैर जो भी है, ये तो डिबेट चलती ही रहेगी, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि कपल्स को ये मूवी देखनी चाहिए। और सबकी एक्टिंग शानदार है, जानदार है, और आप इस फिल्म को देखिएगा। ये यूट्यूब पर तो बहुत इजीली अवेलेबल है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल है जैसे कि अमेज़ॉन प्राइम, और शायद हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार पर भी है। आप देख सकते हैं और अपने व्यूज़ आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे सोशल मैसेज पर ये फ़िल्म बनी है और इस फिल्म को डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से इसे बनाया गया है। बहुत सारे पति पत्नी के रिश्तों में जो डेप्थ होती है उसे दिखाया गया है। बहुत ही अच्छे गाने हैं, बहुत ही डेप्थ मीनिंगफुल गाने हैं। तो आपको ये फ़िल्म बोर तो बिल्कुल नहीं करेगी और अच्छे से एंटरटेन भी करेगी और बहुत सारे सवाल आपके जहन में छोड़ भी जाएगी और बहुत सारे सवालों के जवाब आपको दे भी जाएगी। इस बात की मैं पूरी गारंटी रखती हूँ।
और सलमा आगा इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरत लगी हैं और बहुत ही अच्छा उन्होंने शानदार अभिनय किया है। राज बब्बर और दीपक पराशर बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर्स हैं और इनकी एक और फिल्म भी ये लोग कर चुके हैं, शायद इंसाफ का तराजू नाम की फिल्म में भी ये लोग साथ में आए थे और काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी एक ज़माने में भी थे और अभी हाल ही में इनकी मैंने रील्स भी देखी है कि ये अभी अभी मिले भी हैं। तो बहुत सालों की इनकी एसोसिएशन है और इन दोनों ने साथ में काम भी किया है और बहुत अच्छा काम किया है और इस फिल्म में आपको ये देखने को मिलेगा। तो यकीनन आप इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। और अगर मैंने कोई भी बात कुछ ऐसी कह दी हो जाने अनजाने में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मुझे हो सकता है किसी चीज़ की नॉलेज ना हो, लेकिन मेरा मकसद किसी को भी दिल दुखाने का नहीं था, किसी भी रिलीजन पर कोई बात करने का नहीं था। मैंने एक जो मुझे जितना समझ में आया मैंने उतना ही वैसा आप लोगों के सामने बताने की कोशिश की है। और अगर कुछ मेरे से अल्फाज गलत हो गए हों या मेरी समझ में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, नहीं तो मुझे माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है और मैं बहुत कुछ सीख भी रही हूँ, तो आप लोग मुझे सपोर्ट देते रहिए। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच। बाय।